नमस्कार दोस्तों। भारत में आप देखेंगे जब कोई सोना लेता है तो ठोक बजा के लेता है, जानता है भाई ये बेस्ट ग्रेड का है कि नहीं। उसी प्रकार दोस्तों दुनिया में कोई किसी का नहीं है और दोस्ती करना है तो ठोक बजा करो। ये पता कर लो भैया, जब मुसीबत आएगा तो कौन हमें साथ देगा। दोस्तों आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप ये बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बेशक रसिया हमारा मित्र है, फ्रांस हमारा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र है, लेकिन दोस्तों समय पड़ने पर ये रसिया भी मुड़ सकता है। रसिया भी पाकिस्तान और चीन को खास तौर पर साथ दे सकता है, दोस्ती कर सकता है। और यही काम पाकिस्तान के लिए फ्रांस भी कर सकता है, यही काम अमेरिका भी कर सकता है। यानी कि कोई भी देश अपने स्वार्थ देख सकता है, लेकिन दोस्तों मात्र दो देश है जो मरते दम तक भारत का हाथ नहीं छोड़ेगा, वो है जापान और इजराइल। और दोस्तों इसीलिए कई सालों से जापान के थिंक टैंक और भारत के थिंक टैंक ओपनली कह चुका है, भैया आखिरकार हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं हथियार सेक्टर में, हम लोग तरह तरह के मिसाइल बना रहे हैं, तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं। आपस का जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से हम लोग शेयर कर ले, क्योंकि हमें जापान पे पूरा यकीन है जापान कभी भी चीन को हथियार नहीं बेच सकते। दोस्तों ये मान लो, जब तक खासतौर पे भविष्य में आने वाले 500 साल 1000 साल दोस्तों जापान चीन का दोस्ती होने वाला है नहीं। इसीलिए जापान के पास जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कोई समस्या नहीं, समझो तो एक दो दोस्तों बराबर है चीन के लिए। उसी प्रकार दोस्तों इजराइल मरते दम तक पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं बेचेगा। और बड़ी बात तो यह है, इजराइल का टेक्नोलॉजी भारत में दे दे और भारत टेक्नोलॉजी इजराइल दे दे तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों ये बात हमारे थिंक टैंक कह रहा था। और बड़ी बात तो यह है, जापान ने अब वो फैसला लिया है जिससे भारत बनेगा सुपर पावर। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जापान के पास जो भी अब तक टेक्नोलॉजी रहा है, जो भी उसके पास एडवांस खासतौर पे हथियार रहा है, सब भारत को अब मिलने जा रहा है। और बड़ी बात यह है, जापान ये केवल भारत के लिए किया है और चीन को तोड़ने के लिए किया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे यूरोप अमेरिका में हड़कंप मच गया है भैया, अब होने क्या वाला है। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान अब पहली बार अपना हथियार एक्सपोर्ट करेगा वो भारत को। आखिरकार क्या होने वाला है मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और चीन ने पहले धमकी दिया, भैया जापान को हम ख़त्म कर देंगे, जापान को हम मिटा देंगे, जापान हमारे साथ डबल गेम नहीं खेल सकते। दोस्तों इस तरह की बातें चीन ने कहा है। मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, जापानी टेक्नोलॉजी का आज भी किसी के पास तोड़ नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेगा, अरे भैया जापान के पास ना तो न्यूक्लियर बम है, जापान के पास ना तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना ही 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, नहीं उसके पास कोई भयंकर वारशिप है, तो हम कैसे मान ले उसके पास टेक्नोलॉजी खतरनाक है और बहुत ही एडवांस है। दोस्तों मान लो एक बंदा है जिसके पास बहुत दिमाग है, ब्रिलियंट है, ठीक है, आपको पता है कि उसे खुला छोड़ेंगे या कुछ भी कर देगा, तांडव मचा देगा, तो क्या करेगा, उस बंदे को हजारों आदमी मिल के बांध देगा और बोल देगा भैया तुम्हारा टैलेंट अब तो बेकार हो गया। दोस्तों जापान के साथ भी यही हुआ है। वर्ल्ड वार 2 के बाद अब तक जापान बंधा हुआ है। जापान न तो कोई एडवांस हथियार बना सकता है, न ही एडवांस मिसाइल बना सकता है, न ही हाइपरसोनिक, न ही परमाणु बम, कुछ नहीं बना सकता है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कारण क्या है, अमेरिका बोला भैया तुम पे कोई हमला करेगा तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुम्हें तो हथियार हम नहीं बना देंगे। दोस्तों माने न माने अमेरिका में आज भी डर है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के थिंक टैंक को आज भी लगता है कि अगर जापान को खुला छोड़ दे, अगर जापान को 5 साल मौका दे दे तो जापान रातों रात इतिहास बदल देगा। जितना तरक्की अमेरिका, यूरोप और चाइना 70 साल में किया है, जापान उससे अधिक तरक्की केवल 5 साल में कर लेगा। जापान के पास ऐसा यूनिक हथियार आएगा जिसका न तो लोग कल्पना किया है, नहीं सोच सकता है। जापान दुनिया में हड़कंप मचा देगा। अमेरिका इसलिए चाहता है कि जापान अभी भी बंदे रहे। अमेरिका को पता है कि जिस प्रकार से उन्होंने 2 परमाणु बम गिराए थे जापान पे, जापान के लोग भोला नहीं है और जब भी पावरफुल होगा तो हमसे बदला लेगा। अमेरिका जानता है कि भैया हम किस किस से लड़ेंगे। एक तरफ यहाँ चीन हमारे लिए मोर्चा खुला हुआ है, दूसरी ओर रसिया खुला हुआ है, और तीसरी ओर भारत का जनता हमें आज भी प्यार नहीं देता है। अमेरिका को पता है कि भारत जनता हम पे नफरत करता है, हमें विश्वास नहीं करता है, इसीलिए जापान को दबा के रखता है। जानता है कि अगर जापान मजबूत हो गया तो जापानी लोग भी मोर्चा खोल देगा, फिर तो हम दुनिया में बुरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए जापान में प्रतिबंध लगा हुआ है और अभी भी दोस्तों जापान कोई हथियार नहीं बना सकता है। लेकिन अब जापानी नेता में हिम्मत आया, उन्होंने पहले कहा कि भैया अब तो ना तो हमें अमेरिका से डर है, नहीं किसी और से,
अब हम हथियार बनाएंगे चीन के लिए। चीन हमारा दुश्मन हो गया है और अमेरिका क्या बचाएगा हमें? अमेरिका खुद ही अब चीन से डर रहा है भैया। चीन से जो खुद ही डर रहा है हमें क्या बचाएगा? हाल ही में यूक्रेन पे रूस ने कब्जा कर लिया और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अब हमारा भी चीन बुरा हाल करेगा, इसीलिए हम हथियार बनाएंगे। दोस्तों, जापान ने मोर्चा खोला है कि भैया यूरोप नेटो हमें नहीं बचा सकता है, जो यूक्रेन को नहीं बचा पाया और बहुत जल्द ताइवान को नहीं बचा पाएगा, हमें क्या बचाएगा? इसलिए दोस्तों जापान के पास मौका है, जापान के पास बहुत बढ़िया समय चल रहा है और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और पहले लिखा है कि हम 12 देश को हथियार बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे भारत को रखा है। तो यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेगा भैया इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए दोस्तों, जापान वर्तमान में एक बहुत ही एडवांस और सबसे अलग और सबसे यूनिक हथियार बना रहा है, जिसका फाइटर प्लेन है, जिसका नाम है F3। दोस्तों, F3 कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक आविष्कार होगा और खासतौर पर इस फाइटर प्लेन को गिरा पाना असंभव होगा। ये अजर अमर होगा। अगर मान लो दुश्मन के पास 1000 फाइटर प्लेन है, यानी कि 1000 लड़ाकू विमान है, और मान लो किसी देश के पास केवल ये 50 से 100 है, कितना 50 से 100 फाइटर प्लेन है, कौन? F3 जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जापान का जो नया एडवांस जो बन रहा है फाइटर प्लेन, तो 1000 पे केवल 50 फाइटर प्लेन भारी पड़ेगा, यानी कि जापान इतना खतरनाक बना रहा है। अब दोस्तों, जापान का दावा है कि अमेरिका के पास जो भी अब तक का एडवांस सेंसर है, जो भी F-35 हो गया, F-22 हो गया, या फिर ब्रिटेन के पास जो भी एडवांस हथियार है, सबका हम जो क्रीम खासतौर पर चीज़ होता है ना, जो क्रीम होता है, खोआ होता है, वो निकाल लेंगे और ये तमाम बड़े बड़े एडवांस चीज़ को मिला के हम जापान में एक ऐसा फाइटर बनाएंगे जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। यानी कि दुनिया में अभी तक जो भी फाइटर बना है, सब में से कुछ न कुछ हम निकालेंगे और यूनिक बनाएंगे। बेशक वो महंगा होगा, जापान बोल रहा है कि ये बहुत ही महंगा होगा। हम जानते हैं कि जितना में हम 100 फाइटर बनाएंगे उतना ही में ये 10 बनेगा, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। और उन्होंने पहले कहा कि जिस दिन हम बना लेंगे ना, पहला काम करेंगे कि अपने दोस्तों को हम देंगे। क्यों देंगे? जापान कह रहा है कि हमें बेचना नहीं है भैया, हमें कमाना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बोझ आ रहा है वो कम हो जाए। आप बोलेंगे बोझ कैसा? दोस्तों, जापान जो बिरा उठाया है ना, जो फाइटर प्लेन बनाना शुरू किया है, वो बहुत ही महंगा है। जापान चाहता है कि वो बना ले और इस फाइटर प्लेन को भारत देश को बेचे, भारत को भी बेचे, ताकि भारत भी मजबूत हो जाए, चीन को धज्जियां उड़ा दे और साथ में जापान जो खर्च किया है बहुत ज़्यादा, उसका पैसा थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए। जापान बोला कि हमें पैसा कमाना नहीं है, कम से कम पैसा हमारा कम हो जाए, हम पे सहूलियत कम हो जाए। इसीलिए जापान ने 12 देश का लिस्ट बनाया है और पहला काम करेगा, उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी आएगा ना, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा, वो तमाम टेक्नोलॉजी भारत सहित इन 12 देश को खास रूप से साझा करेगा। अब दोस्तों, चीन में हरकम मचा हुआ कि भैया अब क्या होगा। चीन को पता है कि भारत ऑलरेडी अग्नि 6 सूर्या मिसाइल बना रहा है, उसके पास काली है, अब जापान भी सहयोग कर रहा है। तो चीन को समझ में आ चुका है कि भैया अब तो हमारा अंत नज़दीक है, और उसे पता है कि भारत के समर्थन में ऑलरेडी अमेरिका है, यूरोप है, इजराइल है, फ्रांस है, रसिया है। तो चीन अब चिल्ला रहा है जापान ये कर क्या रहा है, जापान को वर्ल्ड वार II जैसा हल कर देंगे। तो चीन इस तरह बात कर रहा है, लेकिन एक बात मान लो, अब जापान को रोकना असंभव है, जापान को रोकना अमेरिका के लिए भी असंभव है, क्योंकि क्या बहाना देगा? अमेरिका अब हाथ खड़ा कर दिया है, तो जापान बोला भैया अपने सेफ्टी के लिए हम हथियार अब बनाएंगे।